सबके सामने करण ने एक कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया। ऑफिस में मौजूद हर कोई यही सोच रहा था कि उस कर्मचारी ने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसके कारण करण ने अपना आपा ही खो दिया। लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि अगले ही दिन जो सच सामने आने वाला है उसे देखकर वही लोग करण के फैसले पर सवाल उठाने लगेंगे। आखिर उस कर्मचारी की असली गलती क्या थी और करण ने उसे थप्पड़ क्यों मारा, पूरी कहानी जानने के लिए आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो करण की एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था करण। वो अपने काम को लेकर बहुत ही सख्त था। ऑफिस में किसी भी तरीके की लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसके साथ काम करने वाले कर्मचारी उससे थोड़ा डरते भी थे, लेकिन सभी जानते थे कि करण मेहनत और ईमानदारी की बहुत कदर करता है। अब क्या था, एक दिन ऑफिस में अचानक से एक ज़रूरी फाइल गायब हो गई। उस फाइल में कंपनी से जुड़े बहुत से महत्वपूर्ण कागज़ थे और अगर वो फाइल गलत हाथों में चली जाती तो कंपनी को बड़ा नुकसान भी हो सकता था। अब करण ने तुरंत सभी कर्मचारी से पूछताछ शुरू कर दी। जांच के दौरान पता चला कि फाइल आखिरी बार रवि नाम के कर्मचारी की टेबल पर देखी गई थी। बस फिर क्या था, कुछ लोगों ने करण के कान भरने शुरू कर दिए। किसी ने कहा कि शायद रवि ने फाइल छिपाई है। किसी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से उसका व्यवहार भी कुछ अजीब सा लग रहा था। अब करण ने बिना कुछ बात जाने रवि को अपने कमरे में बुलाया और गुस्से में पूछा, फाइल कहाँ है? रवि घबराते हुए बोला, सर, मुझे सच में नहीं पता, मैंने वो फाइल नहीं ली। आप चाहे तो मेरी पूरी टेबल और सामान चेक कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त करण का गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि उसने रवि की बात सुनना जरूरी नहीं समझा। उसने सबके सामने रवि को थप्पड़ मार दिया। ऑफिस में अचानक से सन्नाटा छा गया। वहाँ मौजूद कर्मचारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसने करण से बहस नहीं की। उसने बहस इतना कहा कि सर, आज आपने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया है, लेकिन एक दिन आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं निर्दोष था। अब करण ने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया और उसे ऑफिस से बाहर निकाल जाने के लिए कह दिया। तो रवि के जाने के बाद मामला वहीं ख़त्म नहीं हुआ। अगले दिन कंपनी के मालिक ने सुरक्षा के लिए लगे सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखने का फैसला किया। जैसे ही रिकॉर्डिंग सामने आई, कमरे में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। रिकॉर्डिंग में साफ दिखाई दे रहा था कि रवि ने फाइल को हाथ तक नहीं लगाया था, बल्कि ऑफिस का ही दूसरा कर्मचारी रात में चुपके से फाइल लेकर गया था। उसने जानबूझकर फाइल रवि की टेबल के पास रख दी थी ताकि शक उसी पर जाए, वे खुद बच सकें। ये सच सामने आते ही करण बिल्कुल शांत हो गया। फिर कर्मचारी को उसने सबके सामने चोर समझकर थप्पड़ भी मारा। वह पूरी तरीके से निर्दोष निकला था। करण को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे तुरंत रवि को ढूंढने गया। रवि ऑफिस के बाहर बैठा हुआ था और करण के पास गया। सबके सामने उससे माफ़ी मांगते हुए बोला, रवि, मैंने तुम्हारी बात सुने बिना तुम्हें गलत समझ लिया, तो मुझे तुम्हें थप्पड़ मारने का कोई अधिकार नहीं था। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। रवि कुछ देर तक तो चुप रहा। फिर उसने कहा, सर, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन किसी इंसान को बिना सच जाने दोषी बना देना बहुत बड़ी गलती होती है। मुझे दुख थप्पड़ का कम इस बात का ज़्यादा हुआ कि आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया। अब क्या था, करण के पास उस वक्त कहने के लिए कुछ भी नहीं था। उसे समझ आ गया था कि गुस्से में लिया गया एक फैसला किसी इंसान की इज्जत और आत्मसम्मान को किसी गहरी चोट पर पहुंचा सकता है। तो उस दिन के बाद करण ने अपने काम करने का तरीका बदल दिया। उसने तय किया
कि आगे से किसी के बारे में सिर्फ दूसरों की बात सुनकर फैसला नहीं करेगा। पहले पूरी सच्चाई जानेगा, फिर कोई निर्णय लेगा। तो दोस्तों, हमारी ज़िंदगी भी ऐसे ही होता है। हमारी ज़िंदगी में ऐसा कई बार लोग हमारे बारे में अधूरी बात सुनकर फैसला तो कर लेते हैं। हमारी एक गलती देखकर हमें गलत समझ लेते हैं। हमारी मेहनत को देखे बिना ही हमारी काबिलियत पर सवाल उठा देते हैं। लेकिन ऐसे समय में हमें घबराना नहीं चाहिए। अगर हम सच के साथ हैं तो हमें अपने कर्म पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि झूठ कुछ समय के लिए तो जीत सकता है, लेकिन सच्चाई को हमेशा के लिए छिपाया नहीं। करण को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उसने रवि से सबके सामने माफ़ी भी मांग ली थी। लेकिन उस दिन के बाद एक अजीब बात होने लगी। रवि पहले की तरह ऑफिस में सबके साथ घुलता मिलता नहीं था। वह चुपचाप अपना काम करता, समय पूरा होते ही घर चला जाता। करण कई बार उससे बात करने की कोशिश भी करता, लेकिन रवि के मन में उस थप्पड़ और सबके सामने हुई बेइज्जती की चोट अभी भी ताज़ा थी। तो एक दिन ऑफिस में कंपनी की एक बहुत ज़रूरी मीटिंग होने वाली थी। तो कंपनी के मालिक ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से कंपनी की गोपनीय जानकारी किसी बाहरी व्यक्ति तक पहुंच रही है। अगर ये सिलसिला नहीं रुका तो कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। करण को जिम्मेदारी दी गई, वो पता लगाए कि आखिर जानकारी बाहर कौन पहुंचा रहा है। तो करण ने इस बार ठान लिया था कि वह बिना सबूत किसी पर शक नहीं करेगा। उसने ऑफिस के कंप्यूटर, ईमेल रिकॉर्डिंग की जांच शुरू की। कई घंटे की जांच के बाद उसे एक बात अजीब लगी कि कंपनी की कुछ जरूरी फाइलें उस समय खोई गई थी जब ऑफिस में सिर्फ कुछ ही कर्मचारी मौजूद थे। अब करण ने उन सभी कर्मचारी से पूछताछ की, लेकिन किसी के खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं मिला। उसी शाम रवि चुपचाप करण के कमरे में आया। उसने दरवाज़ा बंद किया और बोला, सर, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। करण ने उसे बैठने के लिए कहा। रवि ने कहा, सर, मुझे नहीं पता कि आप मेरी बात पर कितना भरोसा करेंगे, लेकिन मैंने कुछ ऐसा देखा है जो इस मामले को सुलझा सकता है। तो करण ने ध्यान से उसकी बात सुनी। रवि ने बताया कि 2 रात पहले उसने ऑफिस से निकलते समय एक कर्मचारी को उस कमरे के पास देखा था जहां कंपनी की गोपनीय फाइलें रखी गई थी। रवि ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं था। उसे डर था कि कहीं फिर से उसी पर शक न कर लिया जाए। तो करण ने रवि से पूछा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रवि ने धीरे से कहा, क्योंकि उस दिन के बाद मैंने समझ लिया था सिर्फ सच बोल देना काफ़ी नहीं होता। कभी कभी सच साबित करने के लिए सबूत भी चाहिए। तो ये बात करण के दिल में उतर गई। दोनों ने मिलकर उस कर्मचारी की गतिविधियों की जांच शुरू करी। पिछले दिनों से ऐसा सबूत मिला जिसने पूरे मामले का रुख ही बदल दिया। कंपनी की जानकारी बाहर भेजने वाला कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि कंपनी के अंदर का ही एक आदमी था। वे वही कर्मचारी था जिसने पहली बार में रवि पर शक कराया था। करण को अब ये समझ आ गया कि पहली घटना कोई संयोग नहीं, उस कर्मचारी ने जानबूझकर रवि को फंसाने की कोशिश की थी, ताकि हर बार शक उसी पर जाए और वो खुद बचता रहे। जब सच्चाई सबके सामने आई तो ऑफिस के सभी लोग रवि से माफ़ी मांगने लगे, लेकिन रवि ने किसी को कुछ भी नहीं कहा। करण ने रवि से पूछा, तुम चाहो तो आज सबको बता सकते हो तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तुम चाहो तो उस दिन का बदला ले सकते हो। तो रवि ने मुस्कुराकर कहा, सर, मुझे किसी से बदला नहीं चाहिए। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि आगे किसी के और के साथ ऐसा न हो। रवि की बात सुन करण की आंखें नम हो गईं। उसे समझ आ गया कि उस दिन थप्पड़ रवि को पड़ा था, लेकिन असल में उस घटना ने करण को बदल दिया था। करण ने उसी समय फैसला किया, अब ऑफिस से किसी भी कर्मचारी के खिलाफ केवल अफवाह या शक के आधार पर कार्रवाई नहीं होगी। पहले पूरी जांच होगी, फिर फैसला लिया
तो दोस्तों, ज़िंदगी में हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। लोग हमारी बात सुने बिना ही फैसला कर लेते हैं। वे लोग हमें गलत समझते हैं और कभी कभी हमारी चुप्पी का भी फ़ायदा उठा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपका इरादा साफ है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सच्चाई एक दिन खुद अपना रास्ता बना लेती है। तो दोस्तों, करण को उस दिन एक ऐसी सीख मिली जिसे उसने ज़िंदगी भर नहीं भुलाया। इंसान की एक गलती और दूसरों की कही गई बात से मत पहचानिए, क्योंकि दोस्तों, हो सकता है जिसके बारे में पूरी दुनिया गलत सोच रही हो, क्या पता वो एक सच्चा इंसान हो। तो दोस्तों, कभी भी किसी के बारे में बिना मतलब के शक नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे आपका रिश्तेदार हो। जब तक आप उसे देखें ना, तब तक हम उस पर कुछ भी उस पर हम कोई भी बात कह नहीं सकते, शक नहीं कर सकते। तो हमेशा जब तक आप उसे देखें ना, तब तक किसी को बिना बात के झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। इस कहानी की सीख हमें यही शिक्षा देती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। कई बार लोग एक दूसरे पर बिना बात के इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इससे एक शेयर से लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। तो आपको एक कहानी से क्या सीख मिली, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। हर दिन मैं आपके लिए नैतिक कहानी लेकर आती हूँ, और जो लोग इस कहानी को देखते हैं या सुनते हैं तो इस कहानी को ज़रूर सुनें, लाइक करें। जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। अगर फेसबुक में हैं तो फॉलो करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ मैं प्रभा पांडे फिर से एक नई सीख के साथ। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।